नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसे हथियार की जो इतना तेज हो कि कोई भी मौजूदा रक्षा प्रणाली उसे रोक ना पाए। एक मिसाइल जो मिनटों में धरती पर कहीं भी हमला कर सके और पारंपरिक युद्ध की रणनीति को पुराना कर दे। क्या भारत चुपके से इस गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है? और ग्लोबल पावर के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके हिसाब से अभी हमारे पास कौन सा सबसे फास्टेस्ट मिसाइल अवेलेबल है, हमें कमेंट में बताएं। हाइपरसोनिक एरा, द फ्यूचर अनवेल्ड। पिक्चर दिस, एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेजी से सफर कर रही है, आसमान में बिजली की तरह चमकती है और दुश्मन को प्रतिक्रिया के लिए कोई वक्त नहीं देती। भारत का डिफेंस लैंडस्केप इस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट के कगार पर है। ये सिर्फ एक नया वेपन नहीं है, ये मिलिट्री कैपेबिलिटी का एक नया चैप्टर है जो सदियों पुरानी युद्ध की परिभाषा को बदल रहा है। क्या हम इतनी अभूतपूर्व स्पीड और प्रिसिजन के इम्प्लीकेशंस के लिए तैयार हैं? हमें समझना होगा कि इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना क्यों सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुका है। हाइपरसोनिक हाइप, व्हाई एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मॉडर्न वॉरफेयर का होली ग्रेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मैक 5 प्लस ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक, लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं और साथ ही मैनूवर भी कर सकती हैं। इसका मतलब है कि वे अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले अपना रास्ता बदल सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैक करना और नष्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज दुनिया के पास जो भी बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, चाहे वो यूएस का पेट्रियट हो या रशिया का S-400, वे सभी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनकी ट्रेजेक्टरी प्रिडिक्टेबल होती है। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स की अनप्रिडिक्टेबल फ्लाइट पाथ और एक्सट्रीम स्पीड डिफेंस सिस्टम्स को रिएक्शन के लिए जीरो टाइम देती है। इस टाइम कंप्रेशन फैक्टर ने ग्लोबल आर्म्स रेस को एक नया मोड़ दे दिया है। जो देश इस टेक्नोलॉजी में आगे निकलेगा, वो आने वाले दशकों तक ग्लोबल पावर डायनामिक्स को कंट्रोल करेगा। इंडियाज़ एम्बिशन क्लब। भारत का मिसाइल प्रोग्राम कोई नया नहीं है। हमारे पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैक 3 और अग्नि सीरीज की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का एक मजबूत फाउंडेशन है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस एक्सपर्टीज का इस्तेमाल हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के विकास में किया है। आज के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में जहां चीन DFZZ जैसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स पर तेजी से काम कर रहा है और पाकिस्तान भी अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है, भारत के लिए हाइपरसोनिक क्लब में शामिल होना एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। ये सिर्फ ताकत दिखाने की बात नहीं है, बल्कि डिटरेंस, रोकथाम को मजबूत करने की बात है। अगर दुश्मन को पता होगा कि हम उनके किसी भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का जवाब अल्ट्रा फास्ट और अनइंटरसेप्टेबल मिसाइल से दे सकते हैं, तो वे हमला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। इस सफर में हमारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSDV एक क्रूशल स्टेप है। इस व्हीकल का सफल परीक्षण हमें दुनिया के उन चुनिंदा देशों की एलीट क्लब में खड़ा करता है जिन्होंने स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। ये HSDV हमारे फ्यूचर हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स के लिए एक टेस्ट बेड का काम करेगा, जिससे हम पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर निर्भर रह सकें। अनपैकिंग द टेक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स वर्क। हाइपरसोनिक मिसाइल्स मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGVs, जो रॉकेट से लॉन्च होने के बाद वायुमंडल में ग्लाइड करती हैं, और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स HCMs, जो अपनी पूरी फ्लाइट के दौरान पावर्ड रहती हैं। HCMs में इस्तेमाल होने वाला स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसे आप एक जेट इंजन का एडवांस्ड वर्जन मान सकते हैं, जहां एक नॉर्मल जेट इंजन हवा को कंप्रेस करने के लिए मूविंग पार्ट्स, टर्बाइन्स का इस्तेमाल करता है। स्क्रैमजेट इंजन मार्क 5 प्लस की स्पीड पर मिसाइल की अपनी गति से ही हवा को कंप्रेस करता है, यानी सुपरसोनिक कंबशन। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसे मार्क 5 प्लस की स्पीड पर भी कंबशन को सस्टेन करना होता है। इतनी तेज गति पर दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं,
थर्मल मैनेजमेंट और मटेरियल साइंस। हवा के साथ फ्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि मिसाइल का बाहरी हिस्सा हजारों डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। मिसाइल को पिघलने से बचाना पड़ता है। इसके लिए कार्बन कार्बन कंपोजिट्स और एडवांस सिरामिक्स जैसे स्पेशल मटेरियल्स की जरूरत होती है। इन मटेरियल्स की इंडिजिनस डेवलपमेंट ही भारत के आत्मनिर्भरता को डिफाइन करेगी। स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, अ गेम चेंजर फॉर नेशनल सिक्योरिटी। हाइपरसोनिक मिसाइल्स आने से पावर और डिटेरेंस का बैलेंस फंडामेंटली बदल जाता है। ये एडवर्सरीज के लिए एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक और नो इंटरसेप्ट डिलेमा पैदा करती हैं। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उन पर हमला कब और कहां से हुआ, और उनके पास जवाब देने का समय नहीं होगा। ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम्स अब किसी काम के नहीं रहेंगे, जिससे देशों को अपनी पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी पर फिर से विचार करना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी के आने से रीजनल स्टेबिलिटी पर गहरा असर पड़ेगा। जो देश ये कैपेबिलिटी हासिल करेंगे, उनका जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। साथ ही ये ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल के लिए भी एक नई चुनौती है, क्योंकि इन मिसाइल्स का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए एक नए स्पेस बेस्ड सेंसर लेयर की जरूरत होगी, जिसे विकसित करने में कई देश लगे हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ मिलिट्री एडवांटेज नहीं देती, बल्कि ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को भी रीअलाइन करती है। द रोड अहेड, इंडियाज़ विजन एंड ग्लोबल आउटलुक। भारत का स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट एक क्लियर टाइमलाइन पर आगे बढ़ रहा है। HSDV की सफलता के बाद DRDO अब ब्रह्मोस 2 जैसी ऑपरेशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2025-2030 तक इसे डिप्लॉय करना है। इस प्रोग्रेस को और तेज करने के लिए हम रशिया जैसे पारंपरिक भागीदारों के साथ अपनी R&D कोलैबोरेशंस को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारा मुख्य फोकस इंडिजिनस कैपेबिलिटी पर है। हमारा विजन स्पष्ट है, एक ऐसी कैपेबिलिटी हासिल करना जो हमें एक फॉर्मिडेबल ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करे। ग्लोबल हाइपरसोनिक आर्म्स रेस में भारत सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि एक मेजर प्लेयर बनने की राह पर है, जो अपने नेशनल सिक्योरिटी को खुद डिफाइन करने की क्षमता रखता है। आपके हिसाब से हाइपरसोनिक मिसाइल्स की स्पीड माच 5+ ज्यादा जरूरी है या उनकी मैन्यूवरेबिलिटी, और क्यों? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो देख सकें। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं।